तो आज हम पढ़ेंगे सेल इंजरी एंड सेल adaptations. Cell injury is defined as a variety of stresses a cell encounters as a result of changes in its internal and external environment. सेल इंजरी तब होती है जब एक सेल पर स्ट्रेस पड़ता है, चाहे वो अनवांटेड हो या वांटेड हो। जब उसके इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं तब उसमें इंजरी होती है। अब जो नॉर्मल सेल है उसमें जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो या तो वो अडेप्ट कर लेगा या फिर उस पर रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी या फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। तो जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी जिसमें बहुत ज़्यादा सेवर जो अपना स्ट्रेस पड़ेगा उसमें सेल डेथ हो जाएगी। और रिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा कि जब माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस पड़ता है तब डिजनरेशन हो जाता है, पर उसके बाद रिपेयर और हीलिंग हो जाता है, वापस से भी नॉर्मल सेल हो जाता है। लेकिन जब एडेप्टेशंस होते हैं, जब कम पड़ रहा है लाइक अपने एक्सीडेंट्स वगैरह में, तब क्या होता है कि जैसे उसमें एडेप्टेशंस होते हैं, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, हाइपरप्लेजिया। और फिर जब स्ट्रेस हटता है तो वो अपने नॉर्मल सेल में आ जाता है। इस पर हम आगे बात करते हैं। जैसे इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, मतलब कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके। पहला तो जेनेटिक कॉजेज होते हैं, फिर दूसरा होता है एक्वायर्ड, जो बाहर से मिले। अब जेनेटिक तो जेनेटिक होता है। अब जैसे एक्वायर्ड में 10 होते हैं इसके, हाइपोक्सिया, निश्चेमिया। फिर दूसरे फिजिकल एजेंट्स लाइक ट्रोमा, एक्सीडेंट, स्ट्रेस वगैरह। फिर केमिकल एंड ड्रग्स, किसी ने हाथ पे एसिड डाल दिया, माइक्रोबियल एजेंट्स, वायरसेस, फंगाई, इम्यूनोलॉजिक एजेंट्स। अब क्या है, इम्यूनोलॉजी कैसे होता है कि जैसे डॉक्टर हर्ष मोहन की बुक के अनुसार जो इम्यूनिटी है वो दो धारी तलवार होती है। वो बचाती भी है लेकिन कभी कभी उल्टी पड़ जाती है उस कारण से। ऐसे बहुत सारे डिजीज़ में देखा जाता है। और फिर होता है न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट्स, एजिंग में तो होता ही है। फिर साइकोजेनिक डिजीज़ में लाइक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में भी ये देखा जाता है। आर्ट्रोजेनिक कभी कभी फिजिशियंस के द्वारा भी हो जाता है। और इडियोपैथिक डिजीज़ मतलब जिनका कोई कारण पता नहीं होता। अब आगे बात करते हैं सेलुलर अडेप्टेशंस में। दो तरह की होती है। जब फिजियोलॉजिक नीड के कारण होता है तो उसको फिजियोलॉजिक अडेप्टेशन कहते हैं, और जब पैथोलॉजिक अडेप्टेशन के कारण होता है तो उसको पैथोलॉजिक अडेप्टेशन कहता है। लाइक डिजीज के कारण होगा तो उसको पैथोलॉजिक अडेप्टेशन कहेंगे। अब एट्रोफी में क्या होता है कि जैसे जो सेल रहते हैं उसकी साइज छोटी हो जाती है, ये देखिए आप यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, हाइपरट्रोफी में उसकी साइज़ बढ़ जाती है। ये दोनों अडेप्ट हो रहे हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के बाद वो वापस अपने नॉर्मल सेल उसमें आ जाएंगे साइज़ में। उसके बाद क्या होता है कि जो हाइपरप्लेजिया है, जो सेल्स की नंबर बढ़ जाती है, जहाँ पर एक होना चाहिए वहाँ पर 3 हो जाते हैं। फिर उसके बाद हाइपरट्रोफी तो हो गया। मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि मेटाप्लेजिया इज अ रिवर्सिबल चेंज इन विच वन एडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एडल्ट सेल टाइप. In this type of cellular adaptation, cells sensitive to a particular stress are replaced by other cells types better able to withstand the adverse environment. Like यहाँ पर सेल ही चेंज हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पर 10 किलो का आदमी नहीं सहन कर सकता इस चीज़ को तो यहाँ पर 20 किलो का आदमी रखा जाएगा। ये चीज़ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए थी। अब जो अपना डिस्प्लेजिया में क्या होता है कि जैसे जो उसका अंदर का इन्वायरमेंट है वही डिस्प्लेस हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पर जो अपना हाइपरप्लेजिया है इसमें एक अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अपना जैसे फिजियोलॉजिक एडेप्टेशन में जब प्रेगनेंसी में जो अपनी यूटरस रहती है उसका मतलब जो लेडीज़ की यूटरस रहती है उसका इनलार्जमेंट हो जाना, वो इसका एक एग्जांपल हो सकता है। यहाँ पे एक डायग्राम लगाया था अपने नीचे, ये देखें। एट्रोफी सेल का साइज़ छोटा हो जाना, हाइपरट्रोफी सेल का साइज़ बड़ा हो जाना, हाइपरप्लेजिया सेल्स की नंबर बढ़ जाना, ये बीच में नॉर्मल सेल हो गया। ये डिस्प्लेजिया में सेल का एनवायरनमेंट ही बदल गया है, और मेटाप्लेजिया में सेल ही चेंज हो गया है। इसकी जगह दूसरा सेल आ गया अडेप्ट करने के लिए जो उस स्ट्रेस को सहन कर सके। थैंक यू।
और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।